सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम से संबंधित क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उसके संबंध में बहुत सारे विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से पूछा। तो इसके बारे में थोड़ा-सा एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, जिसमें आपको ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है, वो बताएँगे। इसके साथ-साथ पेपर हल करते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है और पेपर में कितने प्रश्न अटेंड करने हैं और अटेंड करते समय भी जैसे मान लो पेपर के 4 भाग हैं तो चारों भागों में से कौन-सा भाग है वो आपको पहले अटेंड करना है। इन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप चैनल से जुड़ें। चैनल पर आपको पता ही है ग्रुप बनाए गए हैं, कंपटीशन के अलग-अलग है, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग-अलग बनाए हुए हैं। नंबर आपको आगे बताए हुए हैं कि कौन से ग्रुप में आपको ऐड होना है, अपना नाम लिख कर के सेंड करना है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है और आप निश्चित रूप से जुड़ें। तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इस प्रकार की गलतियां नहीं करें। तो मैं तो समझता हूं कि आप निश्चित रूप से मेरी बात को मानेंगे और मेरी बात से इम्प्रेसिव भी होंगे कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको लाभ भी पहुंचेगा। तो आप देखिए ओएमआर कैसे हल करते हैं और ओएमआर को हल करते समय बहुत अधिक सावधानियां रखनी होती है, क्योंकि आप हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। तो आप अवश्य ही ध्यान रखें, सफलता जो होती है वो सावधानियों से भी जुड़ी हुई होती है। इसलिए सफलता को हासिल करने के लिए जो सावधानियां मैं बता रहा हूं उन सावधानियों को आप निश्चित रूप से रखें। तो आइए देखते हैं आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, पेपर किस प्रकार हल करना है, पेपर में कितने प्रश्न हल करने हैं और भी बहुत सारी बातें आपको बताई गई। आज के वीडियो का मुख्य विषय है प्रतियोगी परीक्षा में सावधानियां। हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कम से कम यानी बहुत अधिक महत्व सावधानियों का भी है। यदि हम सफलता के करीब होते हैं और हमें यदि सावधानियां नहीं रखनी आती है, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, उन गलतियों पर यदि हमारा फोकस नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ से वो चांस गंवा देंगे। तो आज हम विशेष उन सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। प्रश्न पत्र जैसे आज का जो मुख्य विषय है वो तो है कि पेपर हल करते समय कौन सी गलतियां नहीं करें, ओएमआर शीट कैसे भरें, कितने प्रश्न अटेंड करें। ये सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे बीएसटीसी की अभी होने वाली है, पीटीटी की है, एसआई की है, पटवारी की है, ग्राम सेवक है, अध्यापक है, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा है तो ये इनके लिए सबसे खास वीडियो है। हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। ओएमआर शीट आजकल प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। ओएमआर शीट भरते समय आपको मैं नमूना दिखाऊंगा कि ओएमआर शीट कैसी होती है, ओएमआर शीट में किस प्रकार नाम लिखे जाते हैं और कैसे उनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। दूसरी बात हम करेंगे कि हमें कितने प्रश्न अटेंड करने चाहिए, कितने प्रश्न अटेंड, कैसे प्रश्न अटेंड करें और कोई प्रश्न है तो उसे कितने प्रश्नों को छोड़ दें। अब देखिए, जैसे मान लो अभी का जो नियम अलग बात है, बाकी बीएसटीसी है, पीटीटी है, रीट है, इनमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब नेगेटिव मार्किंग, जिन परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उन परीक्षाओं के लिए हमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे मान लो कुछ ऐसी एग्जाम्स है जिनके लिए नेगेटिव मार्किंग होती है, उन परीक्षाओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रश्न हमें अच्छे से आता है उस प्रश्न को अटेंड करें, प्रश्न को पढ़ें। पहली बात तो हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से इसकी विशेषता नहीं है, प्रश्न दे दिया कि निम्नलिखित में से कोई क्वेश्चन या किसी का भी दे दिया कि विशेषता नहीं है, या निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं। अब हम क्या करते हैं, भारतीय संविधान की विशेषता है, नहीं को नहीं पढ़ते हैं और है को पढ़ लेते हैं, जिससे क्या होता है
हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि ये प्रश्न हमें ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है। अब हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, एक पहला ही ऑप्शन पढ़ा और पहले ऑप्शन में अपन ने देख लिया कि ये भारतीय संविधान की विशेषता है, हम तुरंत उसको हल कर लेते हैं और बाकी प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि हाँ अपन ने तो ये बिल्कुल, अब देखने की क्या बात है, भारतीय संविधान की विशेषता पूछी है और अपन ने विशेषता लिख दी। नहीं, चाहे आप कितने ही अच्छी तरह से आपको प्रश्न आता हो, प्रश्नों के चारों विकल्प पढ़ने चाहिए। जो विकल्प 4 दिए हुए हैं उन चारों विकल्पों को पढ़ना चाहिए। विकल्प पढ़ करके एक बार प्रश्न को और देख लेना चाहिए। अब बात ये है कि जैसे मान लो आपके समय 3 घंटे का है या 2 घंटे का है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रश्न होते हैं। भाई जैसे बीएसटीसी है तो बीएसटीसी में लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं और 3 घंटे का समय होता है। अब 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने, बीएसटीसी है वो 4 भागों में बंटा हुआ है, जिसमें जीके है, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न आते हैं, इसके अलावा आपके हिंदी या एक विषय अलग जो संस्कृत है उनके प्रश्न आते हैं, इसके अलावा आपके जो टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के प्रश्न आते हैं। तो उनमें जैसे मेंटल एबिलिटी के ऐसे प्रश्न हैं जो जहां पर गणितीय प्रश्न होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा समय ज्यादा बचाएं, थोड़ा समय ज्यादा बचाएं, क्योंकि उन प्रश्नों में हम सीधे उत्तर नहीं देख सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सबसे पहले मेंटल एबिलिटी हल करनी चाहिए? नहीं, मेरा विचार है, आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार है कि हमें पहले मेंटल एबिलिटी या गणितीय प्रश्नों को हल नहीं करना चाहिए। गणितीय प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, चाहे हम कितने ही धुरंधर हैं, फिर भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं। बाय द वे आपने शुरू कर लिया, मेंटल एबिलिटी का शुरू कर लिया तो आपको जैसे ये लगता है कि ये प्रश्न मुझे फंसाने वाला है, तो उससे आगे बढ़ जाइए। 50 प्रश्न है, उनमें से आप फर्स्ट राउंड में इजीली, जैसे मान लो आप 20 ही प्रश्न कर पाए हैं, तो इजीली आप 20 प्रश्न ही करो, आगे चलें। जैसे मान लो और भी जैसे 3 भाग है, तो 3 भागों में जिन प्रश्नों को देखते ही हमारा उत्तर आ जाता है, जैसे जीके है, जीके हमारा पढ़ा हुआ है, यदि हमें याद है तो बिल्कुल सही है, तो जीके से शुरू कर लें, हिंदी से शुरू कर लें। टीचिंग एटीट्यूड एप्टीट्यूड में भी थोड़ा फर्क रहता है, क्योंकि उनमें भी 1 2 3 तो ऐसे होते हैं, ये लगातार सही होते हैं, लगभग समान से होते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए ये आपके ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है। जैसे ये ओएमआर शीट है, एक सैंपल है, ओएमआर शीट है जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ होता है। जैसे यहां पर आप लिखेंगे, जैसे आपका नाम है लतासा, LATASHA। अब लतासा, उसके बाद में शर्मा लिख दिया, तो एक यहां पर आपने छोड़ दिया, फिर SHARMA। यहां क्या है कि जैसे मान लो जिस नाम में स्पेस होता है, उस नाम में स्पेस होता है, तो स्पेस में आप क्या करेंगे, स्पेस को आप छोड़ देंगे। अब उसमें आप कुछ भी नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं कि आप डेस भर दिया, नहीं। अब यहां पर अब क्या ढूंढेंगे आप, इसमें सबसे पहले एल को ढूंढेंगे, है ना, फिर ए को ढूंढेंगे। जैसे ये एबीसीडी के 26वां अक्षर है, देखिए 26वां अक्षर है, यानी ABCDEFGHIJKL। यहां पर जैसे मान लो एल है, तो आप इस एल को काला कीजिए, फिर ए को काला कीजिए, देखिए यहां पर ए है, फिर टी को काला कीजिए, RST है, ये देखो यहां। अब इसकी लाइन में काला करना है, जैसे ये ना, यहां पर जैसे मान लो टी है, तो टी को काला कर दिया। इसके बाद में वापस ए है, तो इस ए के उसी के लाइन में काला करना है, एस को काला करना है ना, यहां एस है, मान लो ये इसी लाइन में एस है, इस एस को काला कर दिया। एच को काला करना है, ए बी, जैसे ABCDEFGH, यहां पर है एच, जैसे इसको एच को काला कर दिया, फिर ए को काला कर दिया, ये लाइन छोड़ दी, फिर एस को काला कर दिया, देखो एस को काला कर दिया। तो इस प्रकार काला करना है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही लाइन में एल सारे काले कर दिए, ये नहीं। अब यहां पर रोल नंबर लिखने हैं, जैसे मान लो आपके रोल नंबर है 6241। अब आप 6 को काला करो, यहां पर ये 6 नंबर, इसको काला कर दिया। उसके बाद 2 को काला करो, उसके बाद 4 को काला करो, 4 के बाद में आपको
1 को काला करो। अब इसमें भी ये जो है ना, ये पूरा काला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा काला होना चाहिए। अब टेस्ट नंबर, अब जैसे मान लो इसमें टेस्ट नंबर हो सकता है पूछा जाए, नहीं पूछा जाए। अगर आपके मोबाइल नंबर पूछे हुए तो मोबाइल नंबर भी करने हैं, जैसे 9610208295। ये जो नंबर है अपने आप जानते ही हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं, और इस पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है कंपटीशन क्लासेज के लिए अलग अलग। तो आप मेरे पास अगर ऐड होना चाहते हैं तो आप लिखें, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। अब बैचेज कोड, जैसे ये मान लो ये बहुत में नहीं आता, ये आपको नहीं भरना है। अब जैसे टेस्ट नंबर, ये भी आपको नहीं भरना है, ऐसा इनमें नहीं आएगी, ये तो एक सिंपल है। अब ये जैसे मान लो डेट है, डेट ऑफ एग्जाम, यहां पर तारीख है, जैसे आज की तारीख भर दें या कभी की तारीख, जैसे मान लो यहां पर 15 भर दिया, यानी जैसे मान लो 31 भर रहे हैं अपन, 31 अगस्त 2021। पहले तो आप बॉल पेन से लिखेंगे ये सारे ऊपर वाले जो है ना बॉक्स, इनमें तो फिर यहां पर 3 को काला करेंगे, इस 3 को काला किया, फिर 1 को काला किया, फिर 0 को काला किया, देखो यहाँ 0 है ना, फिर 8 को काला किया, फिर 2 को काला किया, पूरे काले करने। अब काले भी कैसे करने? अब देखिए यहां पर देखो स्टूडेंट सिग्नेचर है, यहां पर जैसे मैं मेरे सिग्नेचर कर देता हूं, तो इसी प्रकार आपको अपने सिग्नेचर करने। अब आगे इसमें कुछ भी नहीं भरना है आपको। देखो यहां पर लिखा मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैक्सिमम मार्क्स, रूम नंबर, इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये नहीं। अब आप क्या करेंगे? अब जैसे यहां से प्रश्न शुरू होंगे, जैसे देखिए यहां पर 50 प्रश्न है, यहां तक आगे 100 हो गए, फिर 150 हो गए, ये 200 हो गए, यानी लगभग आपके इसी प्रकार आएगा। 50 जैसे मान लो इसमें आप 50 प्रश्न आपके पेपर में पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में आपको आपका उत्तर 3 नंबर है तो आप 3 नंबर कर देंगे। अब जैसे मान लो आपको दूसरा प्रश्न नहीं आता है, दूसरा प्रश्न एक बार छोड़ दिया, तीसरा भी नहीं आता है, चौथा आपने अटेंड किया, चौथे में आपने ए भरा है तो ए अटेंड कर दो, ए लिख दो, ए को काला कर दो। काला पूरा करना है। आगे मैं बताऊंगा कि आपको कैसे काला करना है, यानी काला कितना गोला है वो कितना काला होना चाहिए। तो इस प्रकार आप 50 में भर देंगे। फिर यहाँ पर 51वां प्रश्न आपके शुरू होता है। अब 51वां प्रश्न में जैसे मान लो आपको 51वां छोड़ दिया आपने, 52वां जैसे मान लो आपकी सी है तो आपने यहाँ पर सी को काला कर दिया। इसी प्रकार 101 यानी 200 तक आप अटेंड करेंगे। एक प्रकार की तो यह है, लगभग 3-4 प्रकार की होती है। जैसे मान लो एक ऐसी होती है आपके इस प्रकार की होती है, जैसे इसमें देखिए यह है, जैसे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मनीषा, MANISHA, मनीषा लिख दिया आपने। आपने रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लो आपके रोल नंबर है 6, 7, 8, 9, 1, 0 जो भी है। और क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके उसमें आए हुए हैं। क्वेश्चन जो आपको पेपर देंगे ना, उस पेपर पे आपके नंबर होंगे, वो नंबर आपको यहाँ भरने हैं। जैसे आपके पेपर पर नंबर आएंगे 0, 0, 3, 4, 6, 5 इस प्रकार आ गए, वो आपने भर दिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको भरनी है, जैसे आपने 31 तारीख 8वां महीना 2021 जो भी है। और इसमें देखिए क्वेश्चन बुकलेट कोड ABCD, आप अब उनपे लिखा हुआ होता है कि कौन से कोड की आपको मिले, डी मिली है, कौन सी मिली है। तो आप जैसे मान लो आपको सी प्राप्त हुई है तो आप सी लिख देंगे, सी पर कर देंगे। अब यहां से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं। वही बात है, 40 प्रश्न इसमें है, यहाँ 80 है, 80 यानी यही बात है, वापस 200 तक है। इसमें 5 भाग है। अब इसमें भी वही बात है, देखिए यानी 5-5 के हैं, ये रो बने हुए हैं ना 5-5 के। जैसे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको डी याद है तो डी भर दिया। जैसे मान लो अब बाकी प्रश्न नहीं आते हैं, 8-9वां प्रश्न आपने अटेंड किया, उसमें सी है तो सी भर दिया। इस प्रकार आप भर देंगे। आगे देखिए एक और नमूना दिखाता हूं जो इसी प्रकार का है। देखिए आपके एक इस प्रकार की है, नेम ऑफ द एग्जाम। जैसे आप अभी वर्तमान में BSTC के एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पर BSTC लिख देंगे। ईयर कौन सा है? 2021 है। नेम ऑफ द एग्जाम सेंटर, जैसे मान लो आपका कोई भी सेंटर है, वो सेंटर कहां पे, जो आपके प्रवेश पत्र में लिखा हुआ है उस सेंटर को आप लिखेंगे। जैसे GSS बिंचावा नागौर जो भी है, ऐसा सेंटर है। बुकलेट नंबर,
आपकी बुकलेट के नंबर कौन से हैं, यानी आपको जो पेपर दिया हुआ है उस पेपर पे नंबर दिए हुए हैं, बुकलेट नंबर आगे लिखा हुआ होगा, जैसे 0045551 है। अब नेम ऑफ कैंडिडेट, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है। अब जैसे मान लो आपका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे रमेश, बड़ी एबीसीडी में लिखना है सभी, रमेश, RAMESH, रमेश। और जैसे मान लो ऑप्शन ये आगे रमेश, आगे जैसे रॉय लिखते हो तो ऐसे लिख दिया, यानी ये एक खाली स्पेस देना है तो स्पेस में छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर, यहाँ पर सिग्नेचर, और जैसे मान लो यहाँ पर वो इन्विजिलेटर के सिग्नेचर हो जाएंगे, वो कर देगा इस प्रकार। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए आपके कैसे भरी जाती है वो, कैसे, कौन सी सही कौन सी है करेक्ट। देखिए अगर आप इस प्रकार भरते हैं तो ये गलत है, अगर आप इसे निशान लगाते हैं तो गलत है, अगर आप इसको आधा छोड़ देते हैं तो भी गलत है। पूरी भरनी चाहिए। जैसे मान लो ये है, ये गोला है, इस गोले को पूरा भरें, इस प्रकार पूरा आप कंप्लीट भर दें, ये सही है। अब जैसे मान लो एक गोला है, ये गोला है, इस गोले को आप जैसे यहां तक भर दिया आपने, याद है खाली छोड़ दिया, ये गलत है। एक गोला है जिसमें आपने ऐसे लगा दिया, गलत। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इतना जरूर ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए समझ में आया होगा। अब कितने प्रश्न अटेंड करें, कितने प्रश्न अटेंड करें, कितने प्रश्न करें, अटेंड करें। प्रश्न आपको यदि जितने प्रश्न आते हैं उतने सारे अटेंड करने। वन टाइम आपको अपना टाइम देख करके चलना है। ये नहीं कि एक प्रश्न को आप सोचने लग गए, बहुत बार सोचा, 3 बार 4 बार नहीं। एक बार आपने पढ़ा सरसरे तौर से, और यदि जो प्रश्न आ गया उसे भर दो। एक राउंड आपको कर लेना चाहिए। फर्स्ट राउंड में जैसे मान लो 200 प्रश्न है, 200 प्रश्नों में से आप 100 कर पाए हैं, 100 प्रश्न आपने कर लिए, फिर भी 100 रह गए। अब सेकंड राउंड लो। सेकंड राउंड में थोड़ा सा सरसरी तौर से देखो, सरसरी तौर से देख करके और आपने 50 प्रश्न और अटेंड कर लिए। अब क्या है कि आप 75% पर पहुंच गए हैं, 75% पेपर को हल कर लिया है आपने। अब आप थोड़ा सा, यदि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत ही सोच समझ करके आगे करना है। आगे के जो प्रश्न है वो सोच समझ करके करना है। जैसे कई बार क्या होता है, पेपर का स्तर सरल है, पेपर का स्तर सरल है तो आप उस प्रश्न को उसी हिसाब से करें। पेपर का स्तर बहुत कठिन है और आपने पहली बार में 200 में से मात्र आपने 40 प्रश्न हल कर पाए हैं। दूसरी बार पहुंचते पहुंचे आप मात्र 70 प्रश्न हल कर पाए हैं, और आपको लगता है अब तो इससे ज्यादा मुझे आते ही नहीं है, इससे ज्यादा मुझे आते ही नहीं है। इसका मतलब आते ही नहीं है का मतलब है किसके लिए, जिसने अच्छी तैयारी की हो। ऐसा तो नहीं जैसे मान लो आप तैयारी तो की नहीं है, आप उठ करके चले गए हैं और फिर आपको लगता है मैंने 70 ही प्रश्न कर पाया हूं और अब मेरी शायद मेरिट इतनी रहेगी, पेपर कठिन है, उससे आप अंदाज नहीं लगा सकते। आपकी तैयारी अच्छी है, अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है, और फिर आप देखते हैं कि मैंने तो 70 प्रश्न ही हल कर पाया हूं, 70 प्रश्न ही हल कर पाया हूं, इसका मतलब तो यानी 35% हुआ है। तो इसका मतलब पेपर कठिन है। पेपर जो कठिन होगा वो सभी के लिए कठिन होगा, आपके लिए नहीं। तो अब आपको सोच समझ करके आगे बढ़ना है। जैसे कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं, जैसे उन्होंने 70 प्रश्न हल कर लिए, 35% हुआ है, कि यार 35% से क्या नंबर आएगा, मुझे आते तो नहीं है लेकिन अब मुझे टिप्पे ठोकने चाहिए। टिप्पा कभी भी नहीं, टिप्पे लगाने ही नहीं है। टिप्पा लगाने का अर्थ है कि आप अपनी मूर्खता सिद्ध कर रहे हैं। टिप्पे जैसे मान लो हम जितने लगाएंगे उससे ज्यादा गलत होंगे। अब कई बार क्या सोचता है एक विद्यार्थी, सोचता है कि 1/3 तो नेगेटिव है, यानी हम जब 3 प्रश्न गलत होंगे तब तक 1 ही कटेगा, वो आपको लगता है। जबकि 1/3 करते करते क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक पेपर में 80 प्रश्न आपके सही है और आपने प्रश्न अटेंड कर लिए, यानी 107, कितने, 107, 107 में से आपके 27 प्रश्न है वो क्या हो गया, गलत है। 27 प्रश्न गलत है। अब 27 प्रश्न गलत है, इसके आप 1/3 करो, 9 क्वेश्चन चले गए, इसमें से 9 चले गए तो कितने रहे, 71 नंबर, यानी 71 नंबर रह गए।
अब जैसे मान लो 73 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप क्या सोचेंगे? यदि आप 107 नहीं करके और आप जैसे मान लो 90 पर ही अटक जाते, 90 पर ही अटक जाते, तो आपके नंबर कितने आते? यानी आपका सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए बहुत ही परीक्षा में बहुत सोच समझ कर चलें। आज जब हम देखते हैं हमारे साथ के कुछ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनका एक नंबर से जो रह गए थे वो आज भी बैठे हैं, जिनका एक नंबर आगे था वो आज नौकरी कर रहे हैं। एक नंबर ने पॉइंटों पर फर्क पड़ जाता है। पॉइंट 25 से भी यदि कोई रह गया, इसका मतलब वो रह गया। तो ये आगे हम एग्जाम देंगे, हाँ, लेकिन हमें ये नहीं है कि भाई मान लो जैसे आप एक बार में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप हार गए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचना तो क्या है कि हमें हार जाना है, पूरी तैयारी के साथ हमें लगना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो एक स्टूडेंट है जो बहुत करीब है, जैसे मान लो सेम मेरिट पर है, पॉइंट 25 से रहा है, तो उस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ, थोड़ा सा कोई हो सकता है किसी प्रकार की कोई पेपर अटेंड करते समय कोई गलती रह गई हो, लेकिन क्या वो विद्यार्थी सिलेक्शन के काबिल नहीं है? बिल्कुल है। अब वो विद्यार्थी यदि अच्छी तैयारी करता है तो निश्चित रूप से अगली जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में उसका स्थान यानी 100 के अंदर अंदर होता है, उसका स्थान 100 के अंदर अंदर होगा अगर वो उसी तैयारी के हिसाब से करेगा तो। इसलिए आप मोटिवेट रहें। ऐसा नहीं है कि एग्जाम का खौफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके लिए। आप यदि मान लो एक बात वो भी है, अगर मान लो आप OMR शीट हल कर रहे हैं, OMR शीट ये हल कर रहे हैं, यहां पर जैसे ये प्रश्नों की बात नहीं, यहां पर जैसे मान लो यदि कोई जैसे बुकलेट नंबर आपके समझ में नहीं आया, आपने बुकलेट नंबर समझ में नहीं आया और आपने ऐसे ही चेप दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। बुकलेट नंबर यदि आपको याद नहीं है तो आपका जो इन्विजिलेटर है वो आपको बता देंगे। यदि किसी प्रकार का कंफ्यूज होगा तो जब आप सवाल हल करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको बोलना ही नहीं है, अपना ही काम करना है। मैं समझता हूं कि परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा और भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और भी हम आगे साथ रहेंगे, आगे पढ़ते भी रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मेरे जो ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में जरूर ऐड होइएगा, 9610208295। इन पर आपके कंपटीशन क्लासेस के बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग है। तो आप अपना नाम जरूर बताएं, आप लड़का है लड़की है, निश्चित रूप से आपकी हेल्प होगी। जितनी मेरे से मदद होगी मैं उतनी करूंगा। जय हिंद, जय भारत।